अब अगले हॉट सीट की बात करते हैं। अगला हॉट सीट है सीतापुर। आज योगी आदित्यनाथ यूपी के सीतापुर में थे। उन्होंने रैली की और इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला भी किया। साथ ही उन्होंने यूपी में डबल इंजन सरकार की योजनाएं भी गिनाई। मंचासीन सभी सम्मानित। पूरा चुनाव अब तो राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में बंट करके रह गया है। एक और राम भक्त है, पूरे देश का राम भक्त एक और खड़ा है और वह एक स्वर से बोल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और दूसरी तरफ रामद्रोही है, वे कहते हैं मंदिर बेकार बना है। वे कहते हैं मंदिर बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। वे कहते हैं भारत के अंदर मंदिर की क्या आवश्यकता थी। तो भगवान राम का मंदिर भारत में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या काबुल और कंधार में बनेगा? क्या लाहौर और कराची में बनेगा? क्या अरे अयोध्या तो भगवान राम की पावन जन्मभूमि है और कोटि कोटि सनातन धर्मावलंबियों की आस्था की भूमि है। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो राम भारत को अपमानित करते हैं, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं, राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते हैं। सीतापुर में इस बार की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। कांग्रेस से इस बार मैदान में राकेश राठौर हैं, जबकि बीजेपी ने तीसरी बार राजेश वर्मा पर भरोसा जताया। इन दोनों के अलावा एक और नाम की बहुत चर्चा हो रही है। हालांकि ये शख्स राजनीतिक मैदान में नहीं है, लेकिन समाज सेवी हैं। इनका नाम है शरद चौधरी। शरद चौधरी सिविल सर्वेंट रह चुके हैं और पूर्व ईडी के ऑफिसर हैं। उन्होंने बताया कि कैसे यूपी के सीतापुर की तस्वीर योगी सरकार में बदल गई है। शरद चौधरी हमारे साथ हैं। शरद जी, हमने देखा योगी आदित्यनाथ की रैली थी और किस तरह का माहौल यहाँ आप सीतापुर में चुनाव में देख रहे हैं? चुनाव में तो योगी सरकार का पूरा जोर है, मोदी सरकार का, और जिस प्रकार की योजनाएं और जिस प्रकार की स्कीम्स गवर्नमेंट पब्लिक के लिए लाई है, मुझे लगता है कि बहुत सहयोग पब्लिक का मिलेगा। इसी को देखते हुए मैं भी पहली बार पॉलिटिकल किसी फंक्शन में गया हूँ आज, और मैं तो सोशल और अपने बाकी चीज़ों में रहता हूँ, लेकिन पहली बार मैं पॉलिटिकल इसमें लिया कि मुझे लगा कि सपोर्ट करना चाहिए। क्या चीज़ आपको ऐसी दिख रही है जिससे आपको लगा कि आप सोशल वर्क करते हैं कि सियासत का जो पूरा दौर है उस पर भी शामिल? जब हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे तो मैं महात्मा गांधी को बहुत पढ़ता था, और महात्मा गांधी का जो सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस का कंसेप्ट है कि गांव के विकास के बिना देश का विकास हो नहीं सकता, तो उससे मैं बहुत प्रभावित था। तो मुझे लगता है कि महात्मा गांधी के पास इस देश को किसी ने समझा है तो मोदी जी ने समझा है, और मोदी जी का भी यही विचार है कि गांव का विकास होना चाहिए। सारी स्कीम्स गांव में दे रहे हैं, वो गरीबों को दे रहे हैं। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा एक उनका प्रयास है, उसमें सपोर्ट करना चाहिए हम लोगों को गाँव वालों के तौर पर। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो स्कीम्स उनकी अच्छी लगती हैं, चाहे वो सौभाग्य योजना हो, चाहे वो जल शक्ति मिशन हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे कौशल विकास की योजना हो। जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार आपका जिक्र कर रहे थे, तो क्या वजह है कि उन्होंने भाषण में आपका जिक्र किया? क्या क्या गांव में आपने किया? जैसे आपने कहा कि सोलर एनर्जी लेके आए, तो कितने घरों में उससे बिजली पहुंच रही है और क्या क्या किया? जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मेरा नाम लिया और उन्होंने मेरे वर्क को रिकग्नाइज किया। और मेरा मानना है कि वो चाहते ही मोदी जी और योगी जी हैं कि गांव में सारी चीज़ें पहुंचे। तो उनको पहली बार यहाँ आके ऐसा लगा, इस गांव में तो पहली बार आए वो, तो उनको लगा होगा कि देखो जो हम चाह रहे हैं वो हो रहा है। तो वो अंदर भी, वो जब नीचे भी मिले तो भी कह रहे थे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चुनाव पे आते हैं, क्या क्या लग रहा है आपको? कौन कौन सी वजह हैं जिससे आप जैसा कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी, तो कौन कौन सी ऐसी वजह है जो आपको आप जिससे ये सोच रहे हैं कि इस बार जीत फिर से बीजेपी? मुझे तो लगता है कि जो गरीबों का और जो आम जनता का जो भला करने की जितनी स्कीम्स लागू करी हैं वो बहुत अट्रैक्ट कर रही है जनता को। बाकी मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो दिल को छूते वाली बात है कि हमारे लिए खाने का इंतजाम, अनाज का इंतजाम, घर का इंतजाम, गैस का इंतजाम, टॉयलेट का इंतजाम, जो ये सब किया है, ये सब दिल क्यों छूने वाली है? दिल छू लिया है मोदी जी ने, उसलिए ऐसा हो रहा है।